फरीदाबाद लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। देश में चुनाव प्रचार चरम पर है, जहां सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के करतार नगर के यमुना खादर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी जनसभा में दिल्ली के भाजपा के 7 प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। चिलचिलाती गर्मी में मौजूद लोगों की बेसब्री का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग सभा स्थल पर दोपहर 2 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। आंकड़ों के अनुसार लाखों लोग इस जनसभा में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में क्षेत्र के भाजपा के तीनों सांसद उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से प्रवीण खंडेलवाल की आदि ने मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान रेखा गुप्ता और सारिका जैन ने प्रधानमंत्री को संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा भी भेंट की। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आपका आशीर्वाद, आपका उमंग, आपका उत्साह, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। साथियों, सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा है। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और 24 का ये चुनाव गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। 24 का ये चुनाव भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। चाहे स्पेस सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, सोलर रेवोल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरी ओर 24 का ये चुनाव उस परंपरा को, उस सोच को भी हराने का चुनाव है जिसने बरसों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया।
24 का ये चुनाव मजबूत भारत बनाने के लिए है और 24 का ये चुनाव उन ताकतों को परास्त करने के लिए है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। आज उत्तर पूर्वी जिले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। इतनी भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है, क्या कुछ संदेश जाता है? देखिए, ये मोदी के प्रति लोगों का प्यार है और हमारा सौभाग्य है कि हम पहली बार हमारी लोकसभा में, मुझे लगता है कि जिससे जब तक पहली बार इस लोकसभा में कोई प्रधानमंत्री आ रहा है तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं ना, ये तो अभी अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये मोदी के लिए प्यार है, ये लोगों का मोदी के लिए प्यार है और मोदी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी है और अभी आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं, कुछ रास्ते में है, कुछ पहुंच चुके हैं और इससे ये साबित होता है कि इस बार फिर 400 पार। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये मोदी जी पूरा उत्तर दिल्ली की बात नहीं है। मोदी जी सब जगह जाते हैं। मोदी जी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब की बार 400 बार। अब की बार ऐसा क्या है कि इन 10 सालों में प्रधानमंत्री को भी यहाँ पे जब उत्तर पूर्वी दिल्ली की जमीन को उतरना पड़ गया है? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी सब जगह जाते हैं। बस ये कैपेसिटी की बात है, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए जो है ज्यादा लोगों के लिए गैदरिंग यहीं रखकर प्रोग्राम कराए। आप एक मॉडर्न दल से आ रहे हैं, सामने से विपक्षी दल है कन्हैया कुमार, वो बोल रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा फैला रखा है विपक्ष ने। ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेकर मोदी जी अपने राह में और काम में लगे हुए हैं। तो कहते हैं मुस्लिम समाज भाजपा को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज पूरी सपोर्ट में है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया गया है। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और हम सातों सीटें जीतेंगे हम, और सातों सीटें जीती ली है हमने। कन्हैया कुमार कह रहे हैं मुस्लिम समाज का 90% वोट मुझे मिल रहा है। वो झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा आदमी है वो। कन्हैया कुमार है, केजरीवाल हो, एक नंबर का झूठे हैं, ये मक्कार है। इन्होंने कुछ नहीं करा 10 सालों के अंदर। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा जो अच्छा करा हो, कोई अच्छा नहीं करा। 10 सालों से वो क्यों करते हैं? बीजेपी है 10 सालोों से। बीजेपी का 10 साल, दिल्ली में तो 10 साल जब बीजेपी है तो विकास हुआ है। विकास दिखेगा भैया। केजरीवाल तो है 10 साल विधानसभा में। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी किसी में फर्क नहीं समझती। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मुझे भी भाजपा पूरा मान सम्मान देती है। मैं महामंत्री हूँ सीताराम बाजार में। मुझे ऐसा लगता है जितनी मेरी बात सुनी जाती है मुस्लिम होने के बाद, इतनी नॉन मुस्लिम की बात नहीं सुनी जाती। मुस्लिम की बात ज्यादा सुनती है भाजपा, क्योंकि मुसलमानों के लिए भाजपा एक मुसलमानों को अपने हाथों के ऊपर रखती है। मुसलमान, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों के लिए भेदभाव करती है, ऐसा कोई भेदभाव भाजपा नहीं करती। आप अब की बार 400 पार मुस्लिम समाज, अब की बार मुसलमान जो है मोदी को वोट दे रहा है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।